तो हम इस प्रश्नोत्तरी की प्रक्रिया करते हैं, वो देखा जी। धन्यवाद भदौरिया जी। निश्चित तौर से आप सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि हम कोई विशेष नहीं है। वो गुप्ता जी का ये बड़प्पन है कि यहाँ पर बैठाती है, हम यहाँ से ऐसे बैठते भी नहीं है वैसे। क्योंकि यदि पद और कद का अंतर रखेंगे तो जिस आनंद की हम कल्पना करते हैं वो कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बीच में वही बात चलती रही कि हमारे प्रिंसिपल है, अरे प्रिंसिपल है, हम कैसे करें, ये हमारे मुख्य कैसे, तो वो हेजिटेशन आपके अंदर से दूर होना चाहिए, है ना। तो अभी हमारे भदौरिया जी कह रहे थे कि आनंद हमारे गुप्ता जी को भी जरूरी है और हमारे मंच सभी को जरूरत है, आपको भी जरूरी है ना। तो फिर आनंद एक दिन चाहिए कि रोजाना चाहिए, बताओ। रोजाना चाहिए ना। आपको चाहिए, आपके भाई को नहीं चाहिए क्या? आपको भी चाहिए और भाई को भी चाहिए। आपकी मम्मी को चाहिए, पिताजी को चाहिए, लेकिन भैया को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नहीं, है ना। कि बस 1 किलो आनंद की जरूरत है, बाकी और जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? मतलब कितने लोग हैं कि आज आनंद में ले लिया और कल हमें आनंद में नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सोचने वाला है क्या? नहीं। तो एक उदाहरण से मैं इस चीज को शुरुआत करता हूं। रसगुल्ला खाना कितने लोगों को अच्छा लगता है, बताओ। सभी को, मतलब ऑलमोस्ट सभी को। चलिए, आपको अच्छा लगता है ना? खड़े हो जाइएगा, आप आइए। आप हमारे क्या नाम है आपका? सतीश जी। आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है ना? चलो, आपको हमने एक रसगुल्ला खिलाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दूसरा रसगुल्ला खिलाया, कैसा लगा? और अच्छा लगा। तीसरा खिलाया, कैसा लगा? थोड़ा सा बोरिंग। चौथा खिलाया, क्या अच्छा लगा? ऐसा लगेगा कि अब ना खाया जाए। 5वां खिलाया तो क्या हुआ? बिल्कुल सर, पेट भर गया, अब एक चलिए। अब 6वां खिलाया तो क्या लगा? अब तो भाग जाएंगे सर, अपनी चलिए। तो आप देख पा रहे हैं, जिस चीज को आप आनंद कह रहे थे वो कुछ क्षण बाद क्या हो रहा है, आपके आनंद में खलल पैदा होने लगी। तो सही मायने में हम उस आनंद की कल्पना करने के लिए बैठे हैं कि हमें वो कितना ही मिलता रहे, लेकिन हमें ना तो उससे उल्टी होगी और ना उससे हम भागेंगे, है ना। क्लियर बात है ना। इस बात को बहुत क्लियर समझ चुके हैं कि आनंद, हम जिस चीज को समझ रहे हैं शायद वो आनंद नहीं है। इस भौतिकतावादी युग में हमने अच्छी सी मूवी देख ली मोबाइल में, खुश हो गए, वो क्षणिक आपका एक्साइटेशन हो सकता है। भारत पाकिस्तान मैच में भारत जीत गया, आप एक्साइटेड हो गए, वो एक्साइटेड है, आपका उत्तेजना है कुछ समय के लिए। लेकिन क्या जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और भारत जीत गया तो आप 24 घंटे प्रसन्न रहते क्या? नहीं रहते। तो बहुत क्लियर बात हो गई यहाँ पर कि ये एक्साइटेशन अलग है और कुछ समय के लिए खुशी, लेकिन आनंद एक निरंतरता वाली बात है। समझ गए ना कि हमें आनंद में रहना है तो निरंतरता आवश्यक है। इस बात को बहुत क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है। आप सभी को हम इस बात को बहुत क्लियरली, हमारे भदौरिया जी ने इस चीज को कहा है कि हम अपने ज्ञान की बात नहीं करेंगे सर, हम आपसे कुछ बातचीत करें जैसे हमने भैया सतीश जी से किया है, ऐसे हम बात करेंगे। तो आप सभी के पास डायरी है, डायरी है ना। चलिए, तो हम कुछ चीजें आपको देंगे और फिर आपकी मुलाकात आपसे ही कराएंगे। जैसे कुछ समय पहले हमारे भदौरिया जी ने उनकी मुलाकात उनसे खुद से की, उनका अनुभव हम सुनेंगे। वो जानते, वो कहते थे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी मुलाकात मुझसे क्या कराओगे, मैं सब जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपने आप से साक्षात्कार किया, हमारी टीम ने अपने आप से साक्षात्कार किया, तो समझ पाए कि शायद हम तो और कुछ सोच रहे थे अपने आप। ऐसे ही आज हम आपके बीच में आपका खुद का साक्षात्कार, मतलब आपकी मुलाकात आपसे ही कराने आए हैं। तो करेंगे कितने लोग हैं? अपनी मुलाकात खुद से करने के लिए कितने लोग आए हैं? सभी लोगों के हाथ नहीं उड़ रहे।
चलिए ऐसे ऐसे बोलूंगा तो समझ आ जाएगा भाई से। अच्छा चलिए ठीक, थोड़ी आवाज कम कर दूंगा। तो मैंने जो शब्द कहे हैं कि आपकी मुलाकात आपसे ही कराने आए हैं, तो एक प्रक्रिया है। क्या है ये? मुलाकात करने कैसे नहीं कि आप अपनी मुलाकात अपने आप से कर दो, तो ऐसे नहीं हो सकती है, उसकी एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्प विराम। खुद से मुलाकात करने का यदि हमें करना है तो हम एक प्रक्रिया लेकर के आए हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम है अल्प विराम। अल्प विराम से आप समझ ही गए होंगे। अल्प माने थोड़ा सा रुकना, रुक करके विराम लेना और फिर विचार करना, चिंतन करना कि शायद हम कोई आपको इनपुट देंगे, आप नोट्स मत बनाइए, थोड़े से जहां तक तब बनाइए। सुनिएगा, ये थोड़ी एक बहुत क्लियर बात है, आपकी नंबर जोड़ने वाली नहीं है कि आप एनएसएस में तो आपको नंबर मिलेंगे, आपको परीक्षा का कोई सिलेबस नहीं है, तो आप सिर्फ समझ लीजिएगा, अंदर उतारने वाली बात है। तो आपकी खुद से मुलाकात करने की प्रक्रिया जैसे हमने कहा अल्पविराम है, और अल्पविराम में हम बार बार इस बात को कहेंगे कि आप कुछ समय के लिए शांत रहिएगा, और शांत रह करके हमारे पीछे बितौलिया जी हम भी कुछ इनपुट देंगे, आपको देंगे कुछ लिखने के लिए, फिर उन पर विचार करिएगा, शांत रहिएगा। तो ये शांत रहने की प्रक्रिया को ही हम अल्पविराम कह रहे हैं। सभी समझ गए? चलिए ठीक है, तो हम सभी अपने आप से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप आनंद सभी समझ गए कि आनंद हमें जरूरी है, वो हमारी निरंतरता में है। तो अब आप अपने आप में देखेंगे कि हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अभी तक मैं अपनी लाइफ जिया है, तो तब से मेरे जीवन का आनंद क्या है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, इन कारणों पे जाने का प्रयास हम करेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, लिखिएगा सभी। अब हम अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात है, खुद से मुलाकात की प्रक्रिया शुरू। सबसे पहला प्रश्न है मेरे जीवन का, खुद का। आप देखिएगा बहुत क्लियर, मैं आपको बहुत क्लियर बात कर रहा हूं कि खुद को लेकर के ही वही बात होगी, जो भी विचार आएंगे आपको खुद के ही अंदर से जो विचार आए उनको डायरेक्ट नोट करना है। तो पहला प्रश्न है मेरे जीवन का आनंद क्या है। सभी ने इस प्रश्न को लिख लिया? लिख लिया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस प्रश्न में? नहीं है ना? मेरे जीवन का आनंद क्या है, बस इधर से स्टार्ट होती है हमारी अल्पविराम की प्रक्रिया। हम इस प्रश्नों को लेकर के 1 मिनट शांत रहेंगे, आंखें बंद करके विचार करेंगे इसी प्रश्नों को लेकर कि मेरे जीवन का आनंद क्या है, और आपके अंदर से इस प्रश्न पर जो भी विचार है अपनी डायरी में नोट कर लें। 1-2 मिनट, क्यों सतीश जी 2 मिनट बहुत, चलिए 2 मिनट शांत रहते हैं, वो मुझे इंडिकेट करेंगे समय के लिए, ठीक है। 2-2 मिनट का समय देंगे, तो आगे बंद करके इस प्रश्न पर हम चिंतन करते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो भी विचार आए अंदर से हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक।
धन्यवाद। कुछ ना कुछ विचार आए होंगे, तो हम सभी से तो फीडबैक नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि शाम तक जब हम रहेंगे तो सभी से एक एक बात का फीडबैक ले पाए। तो कोई हमारे दो बहनों दो भैयाओं में से हम सुनना चाहेंगे कि आपको इस समय क्षण जो शांत रहे, वो जो हम बात कर रहे हैं कि खुद से मुलाकात की, क्या विचार आया, क्या विचार आया, आपका आनंद क्या है अभी तक के जीवन में? आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन का आनंद ये है? मेरे जीवन के सिर्फ मेरे पापा हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपको अपने जीवन का पूरा आनंद आपके पापा हैं। जी भैया। मेरे जीवन का आनंद परिवार को खुश रखना। खुश रखना, बहुत बढ़िया। इधर से चलिए, आपने भी कहा कि मेरे जीवन का आनंद मेरे पापा हैं। इधर से एक भैया और कोई भैया। मेरे जीवन का मतलब जो है ना, तो संगीत से जुड़े। संगीत से जुड़े रहना, मेरे जीवन का आनंद है संगीत से जुड़े रहना। बहुत बढ़िया। अब हमारे जीवन का सभी के अलग अलग विचार आए होंगे, बिल्कुल तय है, और सभी ने विचार को नोट किया होगा और नहीं भी किया होगा, लेकिन अपने अंतरात्मा से कोई ना कोई विचार आए होंगे। क्योंकि हम थोड़े से ज्यादा लोगों का फीडबैक शायद ना ले पाएंगे, हमारे सेशन आगे की ओर गति करना है, लेकिन विचार सभी का ऐसा कोई है जिसका विचार नहीं आया अंदर से। जैसे हमने 1 मिनट शांत रखा आपको 1 मिनट में, तो ऐसा कोई हमारी भैया बहन है कि इसका कोई विचार ना आया, ऊपर से मन से भी जाऊंगा, ऐसा कोई है किसी के विचार, किसी के मन में कोई अंदर से विचार ना आया? सभी के में आया ना, कुछ ना आया, है ना? चलिए अब दूसरे प्रश्न को लेकर के जाते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि जिससे हमारा आनंद खराब होता है ना? तो खराब को ना कहते हुए पहले हम अपने आनंद को बढ़ाते हैं। तो अब हम आपको एक प्रश्न और देता हूं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनसे मेरा आनंद बढ़ता है। तो आप अल्पराम की प्रक्रिया में आप आंख खोल के भी चिंतन मनन कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार से। कौन से? ठीक है ना? एक बार बोलना। हाँ, दूसरा प्रश्न है, मेरा आनंद किन किन कारणों से बढ़ता है? प्रश्न एकदम क्लियर है, सभी को क्लियर है ना? मेरा आनंद किन किन कारणों से बढ़ता है। चलिए फिर हम शांत रहेंगे कोई 1-1.5 मिनट, फिर इसके बाद फिर से हम आपके अनुभव को सुनेंगे, अंदर से जो विचार आए। हम शांत रहते हैं, इसके बाद आपका अनुभव सुनेंगे। धन्यवाद। कुछ ना कुछ निश्चित तौर से आपके अंतरात्मा से विचार आए होंगे, तो हम कोई स्वेच्छा से कौन अपने अनुभव शेयर करना चाहे हमारे साथ? ये प्रक्रिया ठीक है, एक साथ हाथ उठा लीजिए, क्रम से, जैसे अभी 3 लोगों ने उठाया, फर्स्ट सेकंड और एक इधर से 2 लोग और उठा सकते हैं। हाँ चलिए, ध्यान से शुरुआत करते हैं हम। चलिए आप आइए, करिए। सर मेरा आनंद लोगों को खुश देखकर ही बढ़ जाता है, और सर जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें देखकर भी मेरा आनंद बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। और भैया, घर में कोई बड़े या फिर सर गुप्ता सर किसी कार्य को दे रहे हैं और मैं मतलब पूरा कर लेता, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा कम लेना, आवाज आ रही है, लाइट आ रही है, आवाज आ रही है। इसमें से आपको सरसर की आवाज आ रही ना, तो बंद कर सकते थे।
जब इसका उपयोग होगा तब चालू कर लेंगे सर। समझ सकते हो आप ये नहीं इसकी आवाज ठीक आ रही है शेयरिंग से ले लेंगे हेलो शेयरिंग ले सकते हैं ना इसकी आवाज थोड़ी ठीक आ रही है भैया बहन जो भी हाथ ऊपर करे तो आप लोग करते हैं। तो सर बैक साइड से ऑफ हो जाएगा ना वो? इसके पीछे का बैक कर देगा। बैक या फ्रंट में आएगा? चलिए ठीक है। चलिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा जब हम शांत रहते हैं तो साउंड थोड़ा मुझे लगा, आपका नहीं कह रहा, मुझे लगा मैं जब शांत था तो मुझे इसकी भी आवाज आ रही थी। अरे होगी आपको भी आ रही थी सरसराहट आती है सर। इसलिए थोड़ा मेरा जो अंतरा। चलिए इधर से कोई जी। मैं सबसे पहले थोड़ा आपका समय लेना चाहूंगी। जो आपने बात की आनंद की, तो आनंद है ना कभी घटता नहीं है, आनंद है ना हमेशा बढ़ता जाता है। आनंद की सीमा अनंत है, वो कभी रुकता नहीं। जैसे कभी कभी क्या आप लोग संगीत में बैठते हैं, तो संगीत में बैठते हैं तो पहले थोड़ा आनंद आएगा, फिर और आएगा, फिर इतना आनंद आएगा कि अपन अपनी सुध बुध खो देते हैं। कोई नृत्य करता है और मतलब उसको ही आनंद करेंगे असली परिभाषा में तो। और मेरे लिए मतलब किन कारणों से आनंद आता है, संगीत से और दूसरों की मदद करने से, देश की सेवा से, समाज सेवा से। और जैसे किसी ने मेरे लिए कोई कार्य दिया और जब मैं उसको जिम्मेदारी से निभाती हूँ तो मुझे भी बहुत हर्ष होता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यहाँ क्लियर बात करना चाहेंगे, किसी भी भैया बहन का कोई भी विचार ना गलत होगा, किसी भी प्रकार का सभी का अंतर मन से जो भी विचार आता है वो सही आता है, वो उनके लिए सही है, उनके लिए सभी के लिए सही। हम किसी के कोई जैसे हमारे भैया बहन ने कही तो ना इधर से कोई प्रतिक्रिया देगा ना हम प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो उनका स्वयं का अंतरात्मा का विचार है। तो एक भैया से और सुनना चाहेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सर आपका प्रश्न था कि हमारा आनंद कौन कौन चीज़ से बढ़ सकता है, तो मतलब जैसे अगर कोई परेशान है और हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर हमने उनकी मदद की तो हमारा आनंद और बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तीसरा प्रश्न फिर देखें आप। अब लिखे हैं कि मेरा आनंद किन किन कारणों से खराब हो जाता है। मतलब खलल, जैसे अपन कहते हैं मेरे आनंद में खलल पैदा हो गया है इस तरह से, तो इसको इस तरह से है मेरे जीवन के आनंद में आनंद किन किन कारणों से खराब हो जाता है। सभी को क्लियर है प्रश्न? ठीक है। अब इस पर फिर हम भी शांत रहते हैं, अनुराग की जो प्रक्रिया से चल रहा है, फिर हम 1 से 1.5 मिनट शांत रहते हैं और इस प्रश्न के ऊपर जो भी विचार आता है उसको हमारे साथ शेयर आपको करना है। चलिए धन्यवाद। निश्चित तौर से फिर विचार, जब हम विचार प्रक्रिया में जाते हैं, शांत समय रहते हैं तो विचार तो आते ही। तो जिन हमारे भैया बहनों ने अपने अनुभव शेयर करे, शायद नए भैया बहनों से चाहेंगे तो सतीश कोई भी हाथ ऊपर करेंगे पीछे से। सर मेरा आनंद किसी को निराश देखकर और किसी की गरीबी देखकर मेरा आनंद खराब होता है। बहुत बढ़िया।
और कोई वो ये भाई इधर मेरा नाम बजाई नहीं, क्योंकि सन गुप्ता सन है कैंप लगा था 2021 में लगा था शायद, उस टाइम में नहीं आया ये कैंप में ज्वाइन हुआ था, तो इस कारण से मेरा NSS का सर्टिफिकेट भी नहीं बना और ये आर्मी का भी मेरा रिटर्न भी रोक गया इसी कारण से। मेरा फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर हो गए और 181 पूरे टोटल मेरे मार्क्स हैं और 185 से लिस्ट गई है और काश अगर मेरे पास NSS का होता है सर्टिफिकेट मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह ही नहीं। चलिए बहुत बहुत। और कोई बहन यहाँ बैठी हैं हम आपके अनुभव पीछे से? हाँ इधर। अच्छा चलिए। जैसे कोई व्यक्ति दुखी रहता है और वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है, परंतु हमें अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, निराश नहीं रहना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि वो अपने विचारों को प्रकट करे, अपनी भावनाओं के लिए बाहर करे, अंदर नहीं रखना चाहिए उसके लिए। तो उन्हें देखकर जो व्यक्ति अंदर अपनी भावनाओं को रखते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बहुत बढ़िया। और भी हमारे संचार चलिए। सर मेरा फेस खराब हो जाता है, जैसे कि हमारे देवेंद्र जोशी ने बताया, तो मेरी आंख भर आई, फिर फिजिकल निकाल दिया, लेकिन फिर बाद में 4-5 अंकों से कम रह गया, इसलिए बहुत मैं ऐसी बात हूँ जी बहुत बढ़िया। मेरा आनंद है मतलब सर गुप्ता सर जब कुछ बोलते हैं तो मतलब अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि जैसे देश में कुछ करने की बात आ गई हो, तो वो करने के लिए एक जुनून टाइप का आ जाता है और अगर उसमें किसी ने दखल दे दी उसमें बहुत इसी में आपका आनंद खराब हो जाएगा। चलिए तो शायद हम आगे की गति करते हैं और हम आगे की बात रखेंगे। तो अभी हमारे जो सतीश भैया से हम जब बात कर रहे थे कि यदि आपको अब आनंद और उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन और खुशी में कुछ अंदर महसूस कर पाए क्या कि आनंद क्या है और मतलब एक्साइटेशन क्या है ना? हमारे भैया ने कहा कि मैं जब किसी की मदद करता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अच्छा तो इधर जैसे रसगुल्ला वाली बात हो रही थी, एक खाया दो खाया तीनों को साथ में के बाद मुझे उल्टी होने लगी और मैं भाग गया, तो क्या यदि हमारे भैया एक ही ने 1000 की भी मदद करेंगे तो क्या उन्हें उल्टी होगी क्या? लाख कोई भी करेंगे तो उल्टी होगी क्या? अनंत की भी करेंगे तो उल्टी होगी क्या? तो अब फर्क समझ में आ गया कि आनंद क्या है। आनंद मतलब हमारे अंदर की अनुभूति है और ना तो कोई किसी का कोई ले सकता है और ना दे सकता है कि यदि ये चाहे कि इन्हें उधार दे दे तो दे सकते क्या? बहन चाहे कि इन्हें उधार दे दे तो दे सकते क्या कोई चुरा सकता है? जैसे अभी वो दहेज प्रथा में चुराया जा रहा था धन, तो क्या आप अपना आपका आनंद ये बहन चुरा सकती है क्या? नहीं चुरा सकती है। बशर्ते हो क्या रहा है, हम इस भौतिकवादी युग में जी रहे हैं तो हम आनंद की खोज के संसाधनों में मेरा अच्छे से ये हो जाए, मेरा अच्छे से वो हो जाए, उस तरह से। हाँ हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि जीवन चलाने के लिए अर्थ जरूरी है, लेकिन वही अर्थ हमारे लिए हानिकारक हो जाए, हमारे लोगों का कारण बन जाए, है ना? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बस हम उसी चीज को हम अपने अनुभवों से आपके बीच लेकर के आए हैं, तो बहुत क्लियर इस चीज को समझ गए होंगे कि हम किस आनंद की कल्पना हम कर रहे हैं। तो आनंद की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, जी बहन करेंगी शुरुआत, तब आनंद फैल जाएगा। ऐसा है क्या कि ये कर देंगे मैं तो बाद में करूंगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं, तेरी आनंद की कोई बात को हमें अपने से शुरुआत करना है, कोई ठीक करना है, कोई बात हमें परिवार में हमें आनंद रहना है, हमारे देश समाज को आनंद और हमें दूसरों को देना है, तो आप दुखी रहकर के दूसरों को आनंद दे पाओगे क्या? नहीं। पहले किसे आनंद में रहना पड़ेगा? खुद को। जब तक आप खुद आनंद में नहीं रहेंगे
तब तक दूसरों को आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपके पास जो होगा वही दूसरे को दे पाएंगे, है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो एक नारा आपको दे रहा हूं, इसी नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कहूंगा मैं आनंद में, तो आप कहोगे दुनिया आनंद में, और फिर मैं जब दुनिया आनंद में, तो फिर कहोगे मैं आनंद में।